बाबा का नया रिकॉर्ड। योगी ने वो कर दिखाया जो कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। बाबा की नगरी काशी में भगवाधारी बाबा ने जड़ा शतक। गंगा किनारे बसे बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी कॉरिडोर बन जाने के बाद से विश्व में चमकने लगी है। महादेव के त्रिशूल पर टिकी काशी की इस पावन धरा पर किसी को आध्यात्म की अनुभूति होती है, किसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो किसी के लिए ये धर्म नगरी बन जाती है। यहाँ विद्यमान बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। हर क्षण बाबा का दरबार भक्तों से पटा रहता है। आम से खास हर वर्ग के लोग बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, फिर चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या फिर देश के प्रधानमंत्री। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। भारत के इतिहास में अब तक प्रदेश का जो कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया, उसे योगी ने कर दिखाया है। या फिर यूं कहें कि योगी के काम करने की रफ्तार और रिकॉर्ड बनाने की स्पीड थमने का नाम नहीं ले रही। अब आप इसे योगी का काशी प्रेम कहें या फिर काशी के प्रति योगी का दायित्व। बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां 100 बार काशी का दौरा कर चुके हैं, तो वहीं 89 बार बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हाल ही में 11 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही काशी पहुंचे, उनके वेलकम के लिए योगी काशी पहुंचे। यहाँ पार्टी की एक बड़ी बैठक में शामिल हुए और इसी के साथ उनकी काशी से जुड़ी 100 यात्रा पूरी हो गई। अब तक के अपने कार्यकाल में योगी काशी 100 दफा आ चुके हैं। 2017 में योगी को यूपी की कमान सौंपी गई और इसी के साथ योगी की काशी यात्रा का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि रुकने का नाम ही नहीं लिया। मुख्यमंत्री बनते ही 2017 में योगी 6 बार काशी आए। 2018 में 22 बार काशी का दौरा किया। 2019 में योगी का काशी दौरा बढ़कर 23 हो गया। फिर 2020 में 13 बार काशी आए। 2021 में 23 बार और 2022 में अब तक 13 बार काशी का भ्रमण कर चुके हैं। योगी का 100 बार काशी आना और 89 बार बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाना ये कोई संयोग नहीं, बल्कि काशी की बदलती तस्वीर के पीछे योगी की कड़ी मेहनत थी। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपना ड्रीम प्रोजेक्ट साकार करना इतना आसान नहीं था। 2019 में पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव रखी और 2 साल के भीतर भीतर ड्रीम प्रोजेक्ट को हकीकत का रूप देने का कार्य योगी ने किया। जब तक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार नहीं हुआ, तब तक योगी ने चैन की सांस नहीं ली। हर महीने उनका काशी दौरा ये बताने के लिए काफी है कि इस प्रोजेक्ट को उन्होंने कितनी गंभीरता से लिया। काशी के विकास कार्य का बारीकी से निरीक्षण किया। ये योगी की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि आज काशी की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। आप जहां नजर दौड़ाएंगे, बाबा की नगरी आपको बदली हुई नजर आएगी। बिजली की जो तारें आसमान छूती थी, वो अब गायब हो चुकी हैं। सीवर लेन से लेकर जमीन से बाहर आए पाइप सब अंडरग्राउंड हो चुके हैं। साफ सुथरे घाट और विशालकाय कॉरिडोर की भव्यता ने काशी की तस्वीर बदल दी है। चमकती हुई ये काशी आज लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बसती है। भगवान शिव की बसाई इस काशी का कण कण अपने आप में कई पौराणिक इतिहास समेटे हुए है। यहाँ बाबा विश्वनाथ का अलौकिक धाम दुनिया के लिए पूजनीय है। आइए आपको बताते हैं काशी विश्वनाथ धाम से जुड़ी कुछ खास बातें। काशी विश्वनाथ धाम की खासियत। बारह ज्योतिर्लिंगों में एक काशी विश्वनाथ मंदिर के स्पर्श मात्र से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि एक बार मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 हिस्सों में बटा हुआ है। दाहिने भाग में शक्ति के रूप में मां दुर्गा विराजमान है, तो दूसरी ओर भगवान शिव वाम रूप में विराजमान है। यही कारण है कि काशी को मुक्ति का एकमात्र धाम कहा जाता है।
इस ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति दोनों साथ ही विराजते हैं। ऐसा चमत्कार दुनिया में सिर्फ काशी में ही देखने को मिला है और कहीं नहीं। विश्वनाथ दरबार में गर्भगृह का शिखर है। इसमें ऊपर की ओर गुंबद श्रीयंत्र से मंडित है। तांत्रिक सिद्धि के लिए ये एक श्रेष्ठ स्थान है। इसे श्रीयंत्र तंत्र साधना के लिए उत्तम माना जाता है। बाबा विश्वनाथ काशी में गुरु और राजा के रूप में विराजमान है। दिन भर गुरु रूप में भोलेनाथ काशी में भ्रमण करते हैं। रात 9 बजे जब बाबा का श्रृंगार और आरती की जाती है तो वो राजवेश में होते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर एक सोने का छत्र लगा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इस छत्र के दर्शन से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज बाबा विश्वनाथ की अपार कृपा हम सब पर बरस रही है। मां गंगा प्रफुल्लित है और काशी के कोतवाल बाबा भैरवनाथ भी आह्लादित है। पूज्य संतों का आशीर्वाद, प्रधानमंत्री जी की अहेतुक अनुकंपा, उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन इस भव्य काशी विश्वनाथ धाम के रूप में न केवल काशी वासियों के लिए बल्कि हजारों वर्षों की प्रतीक्षा, जब मां गंगा इस धराधाम पर आई थी तो कहते हैं या तो हिमालय में भगवान शिव की जटाओं में उलझ गई थी या काशी में मणिकर्णिका में उलझ गई थी। और इस उलझन को दूर किया है भारत माता के इस महान सपूत ने, जिन्हें आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारतवासियों को गौरव प्राप्त हुआ है। और काशी वासियों का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधि के रूप में काशी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सांसद के रूप में देश की संसद में भेजती है। और इसलिए पूरी काशी, पूरा भारतवासी, देश और दुनिया में हर वह भारतवासी जो भारत और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता का अनुगामी है, आज प्रफुल्लित है, आह्लादित है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति बार बार उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए पूज्य संत आह्लादित हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि हजारों वर्षों की तपस्या आज सार्थक होती हुई दिखाई दी। हम सब जानते हैं काशी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है, लेकिन 1000 वर्षों से जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना काशी ने किया, उन विपरीत परिस्थितियों का साक्षी न केवल काशीवासी बल्कि हर भारतवासी रहा है। यद्यपि 1777 से 80 के बीच में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने इस क्षेत्र, यहां पर बाबा विश्वनाथ की पुनर्स्थापना में उस समय महती योगदान दिया था।